हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। चौथा प्रश्न। चलिए पहले हम मानते हैं, माना x कोई, चलिए हम x की जगह a मानते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? चौथा क्वेश्चन 3m या 3m+1, तो भाजक की जगह क्या दिया हुआ है हमारा? 3। तो इस क्वेश्चन में भी हम भाजक की जगह क्या लेंगे? b इक्वल टू 3। तब शेषफल इक्वल टू क्या मानेंगे हम? r, जहां r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा और b से छोटा होगा। b यानी भाजक, भाजक का वैल्यू कितना है? 3, तो यहां पे लिखेंगे 3 तथा r इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर r का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है और 3 से छोटा है, तो r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2। आइए आते हैं अब हम चरण 1 में। यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम? a इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखिए यहां भाजक की जगह क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिए। Q भागफल है हमारा, Q का वैल्यू Q ही रहेगा, प्लस R का वैल्यू एक बार हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। तो चरण 1 में हम R का वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्या 3Q प्लस 0 को हम 3Q लिख सकते हैं? अब हम इस 3Q को वर्ग करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या देना है? वर्ग करने पर। वर्ग करने पर यानी 3Q का होल स्क्वायर। 3Q का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 3Q इंटू 3Q। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर। अब देखिए क्या हम 9Q स्क्वायर को 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, Q स्क्वायर यही आ जाएगा हमारा। तो इसीलिए हम 9 को 3 इंटू 3 में तोड़ दिए हैं। अब इस 3 को यहाँ 3 लिखेंगे। अब हम इस 3Q स्क्वायर का, हम 3Q स्क्वायर की जगह क्या लेंगे? m। 3Q स्क्वायर की जगह हम m मान लेंगे, जहां m इक्वल टू क्या है मेरा? 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर। अब आते हैं हम चरण 1 में, चरण 2 में, सॉरी, चरण 2। फिर से यूक्लिड एल्गोरिथम लगाते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होता है? a इक्वल टू BQ प्लस R। b का वैल्यू हमारा 3 है, 3, Q का वैल्यू Q है, Q प्लस, अब इस बार R का वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेंगे, 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे,
लिख देंगे यहाँ पे वर्ग करने पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ रहा है क्या? आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस केस में हम 3q को a मान लेंगे और 1 को b, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह 3q है तो 3q का होल स्क्वायर प्लस b की जगह मेरा 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह मेरा 3q है, 3q को रखेंगे। ये डॉट जो है हम दे रहे हैं ये इनटू का साइन होता है और b की जगह क्या है हमारा 1 है तो 1 रखेंगे। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। 3q का होल स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 9, q का स्क्वायर हो जाएगा मेरा q स्क्वायर, प्लस का साइन है ना तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 2, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6q। अब हम क्या करते हैं, 9q स्क्वायर है 9q स्क्वायर लिखते हैं, 6q है तो आगे इसको लेते आते हैं 6q, इसको इधर पीछे लेते आते हैं प्लस 1। अब इन दोनों में अगर हम 3 कॉमन लें, 9q स्क्वायर प्लस 6q में अगर हम 3 बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। q स्क्वायर है ना तो यहाँ पे q स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है तो 2, q है तो q। अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे। अब ये जो बचा हमारा प्लस 1 इसको बाहर लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम 3q स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिखे थे? m। उसी प्रकार हम ये जो वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसकी जगह हम m पुट करते हैं। 3 इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? m प्लस 1, जहां m इक्वल टू, अब m की जगह यहां पर कौन सा वैल्यू हम यहां पर रखेंगे? 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये होता है, ये मेरा चरण 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चरण 3 में। चरण 3 में फिर से लगाते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म। यूक्लिड एल्गोरिथ्म से क्या यूक्लिड एल्गोरिथ्म? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b की जगह हम 3 पुट करेंगे, q की जगह q पुट करेंगे प्लस r की जगह अब क्या पुट करेंगे हम? 2। एक बार 0 पुट किए थे, एक बार 1 पुट किए थे, इस बार हम क्या पुट करेंगे? 2। अब इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट रहा है तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं। इसको हम a मानेंगे 3q को और 2 को क्या मानेंगे? b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3q है 3q लिख लेंगे, इनटू b की जगह 2 है 2 लिख लेंगे। 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12q। इसको अब हम 9q स्क्वायर है 9q स्क्वायर, 12q को हम आगे लिख लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस 4 है 4। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, अब हम इस 4 को दोस्तों 3 प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। तो हम 4 को 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ लिए हैं। अब दोस्तों इन तीनों में हम अगर 3 को कॉमन ले लें
9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 में अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो क्या है बचेगा यहाँ पर, 3 के टेबल में 9 3 बार में, तो 3 लिख लिए क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर प्लस 3 के टेबल में 12 4 बार में 4 क्यू है, क्यू प्लस 3 के टेबल में 3 1 बार में 1। अब बचा ये हमारा प्लस वन को बाहर लिख लेते हैं, 3 है 3m, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे m प्लस 1, जहां m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, 3m और 3m प्लस 1 प्रूव करना था, तो वही हमने प्रूव कर लिया है, यही हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कुछ नहीं दोस्तों, उस पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ग करना था, इस वाले क्वेश्चन में हमको घन करना है। पांचवा क्वेश्चन, मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए दोस्तों कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा या तब मेरा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब दोस्तों आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि बी का वैल्यू इस बार हम 9 पुट करेंगे। बिल्कुल सही है, बी का वैल्यू 9 पुट करके भी बनाया जा सकता है, पर इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, यदि हम बी का वैल्यू 9 पुट करके बनाएं तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा बनेगा। पहले 1 का निकालो, फिर 2 का निकालो, फिर 3 का, ऐसे में क्वेश्चन हमारा लंबा बनेगा। यदि हम बी का वैल्यू 9 पुट किए तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में हमको बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हमको लंबा तो बनाना नहीं है, हमको एग्जाम में शॉर्टकट बनाना है। तो b इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 3। अब 3 ही पुट क्यों किए, क्योंकि दोस्तों 3 का स्क्वायर करने पर हमको 9 प्राप्त होता है, 3 का क्यूब करने पर 27 प्राप्त होता है, जो कि 9 का मल्टीपल होता है। इसलिए हम b का वैल्यू 3 पुट किए। माना है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b इक्वल टू 3 तथा शेषफल इक्वल टू r, जहां r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तब r का वैल्यू क्या क्या होगा, b का वैल्यू यहां पर 3 है तो यहां पे 3 हो जाएगा, तो r का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 से छोटा, क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2। अब आते हैं चरण 1 में। चरण 1 लगाते हैं हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म। यूक्लिड एल्गोरिथ्म से क्या होता है यूक्लिड एल्गोरिथ्म, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है, 3, q का वैल्यू q है, q प्लस एक बार r का वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, चरण 2 में r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, चरण 3 में r का वैल्यू 2 पुट करेंगे। दोस्तों 3q प्लस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 3q। अब देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना था, वर्ग करना था, और इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, घन। तो घन करेंगे, घन करने पर 3q का होल क्यूब करेंगे, तो 3q का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 3q इंटू 3q, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। q को q से मल्टीप्लाई करेंगे, q स्क्वायर को q से मल्टीप्लाई करेंगे, q का q। अब दोस्तों हम 27 को 9 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, 27 को 9 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब q का क्यूब है तो इसको q का क्यूब ही रहने देंगे। 9 है, 9 की जगह 9 लिख लिए,
3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम m पुट कर लेते हैं, m पुट किए, जहां m इक्वल टू 3q का होल क्यूब। अब हम आते हैं चरण 2 पे। चरण 2 इसमें भी लगाते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू 3, q का वैल्यू q प्लस r का वैल्यू क्या लेंगे, एक बार 1 लेंगे। अब घन करने पर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब दोस्तों आपने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ ही रखा होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। दोस्तों ये सारे फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करते चलेंगे। तो देखिए इसमें हम 3q को a मान लेते हैं और 1 को b, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, क्या होगा, a का क्यूब, तो 3q का होल क्यूब प्लस 3 है 3 a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, b की जगह 1 है तो 1 प्लस 3 a b स्क्वायर, a की जगह 3q है तो 3q, b का स्क्वायर, b यानी 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, 1 का क्यूब। अब इसका मान हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। अब q का क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब प्लस 3q का होल स्क्वायर कितना होगा, 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27q स्क्वायर प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, q का वैल्यू है तो q प्लस है प्लस 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। अब दोस्तों इन तीनों में अगर हम 9 को कॉमन निकाल लें, यानी 9 को बाहर निकाल लें, तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा, 27। तो यहां बचेगा 3q का क्यूब प्लस 9 का टेबल में 27, 3 बार में 3 लिख लिए, q का स्क्वायर है q स्क्वायर प्लस 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, एक बार में, तो यहां पर 1 लिख लेंगे, इनटू q है q। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ये बचा हमारा +1, इसको यहां पे लिख लेंगे। अब 9 दोस्तों इस पूरे की जगह, इस पूरे की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, m, +1 है +1, जहां m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q ही आएगा। चरण 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चरण 3 में। चरण 3 यूक्लिड एल्गोरिथ्म से क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b का वैल्यू कितना था 3, q का वैल्यू q प्लस r की जगह इस बार क्या पुट करेंगे 2। अब लिखते हैं घन करने पर 3q प्लस 2 का घन करेंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का क्यूब, इसकी जगह a और इसकी जगह b, a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह 2 प्लस 3a की जगह 3q इंटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। 3q का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 27q का होल क्यूब प्लस
3q का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 को 3 लिख लेते हैं, इंटू 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू 2 की जगह 2 प्लस 3 है 3q है 3q लिख लेते हैं इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल क्यू कितना होगा, 2 का होल क्यू मेरा कितना हो जाएगा 8, 27q का होल क्यू 27q का होल क्यू प्लस 3 9 27, 27 दूनी 54, तो 54 q का स्क्वायर है तो यहाँ पे q का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 चौके 36 q है तो यहाँ पे q प्लस 8 है ना, तो प्लस 8। अब इन तीनों में 27q का होल क्यू प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q, इन तीनों में यदि हम 9 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 तिहाई 27, q का q है q का q प्लस 9 को पाड़ा में 54 कितने बार में आएगा 6 बार में, 6 q स्क्वायर है q स्क्वायर प्लस 9 का टेबल में 36 कितने बार में 4, q है q। अब ये प्लस 8 है, इसको प्लस 8 बाहर लिख लेते हैं 9। अब इस वैल्यू की जगह हम m को पुट करते हैं प्लस 8, जहां m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। दोस्तों हर चरण में आपने देखा कि m का वैल्यू हर बार अलग आ रहा है, तो हर चरण में याद रखिएगा कि हर चरण में m का वैल्यू अलग ही आना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमको क्या प्रूव करना था, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों हमने 9m भी लेते आया, 9m प्लस 1 भी लेते आया और 9m प्लस 8 भी लेते आया। तो क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, तो यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।